आप सभी का फिर से स्वागत है। रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा पूरे देश में 10,884 पदों पर भर्ती विज्ञापन निकाला है। इन पदों को एनटीपीसी कहा जाता है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। स्टेशन मास्टर, ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल क्लर्क, इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक छोटा सा चीज मैं शेयर करना चाहता हूं। मैंने अपने जीवन में रेलवे भर्ती बोर्ड के 6 प्री और 6 मेंस यानी 12 बार एग्जाम दिए हैं। और चूंकि मेरा उद्देश्य पीएससी था, इसलिए मैंने कभी वहाँ सिंसियर तैयारी नहीं की, बिना तैयारी के एग्जाम देता था और निकल जाता था। 4/2010 ये लास्ट एग्जाम था, जिसमें मेरा वेटिंग था टिकट क्लर्क में। खैर छोड़िए, तो वो उन 12 एग्जाम के चुकने का जो अनुभव मेरे पास है, उस अनुभव को मैं शेयर करता हूँ। ध्यान रखिएगा, ये जो वैकेंसीज आई है पूरे देश भर के लिए है। और आप देख सकते हैं अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, कमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क्स। ये जो कैटेगरी है वो अंडर ग्रेजुएट यानी कुछ पदों पर 10th योग्यता मांगेगा और कुछ पदों पर 12th योग्यता मांगेगा। और आगे की जो कैटेगरी है गुड्स ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन पदों पर ग्रेजुएशन मांगेगा। ध्यान रखिएगा, पहले ये जो भर्ती परीक्षाएं हुआ करती थी हमारे समय में, वहां पर सीसीटीसी यानी कमर्शियल क्लर्क और ट्रेन क्लर्क, उसकी एक परीक्षा हुआ करती थी। गुड्स गार्ड्स एवं इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क, उसकी एक परीक्षा हुआ करती थी। और हर अलग अलग भर्ती बोर्ड अलग अलग एग्जाम लिया करता था, तो बहुत सारे एग्जाम हम दे सकते थे। लेकिन अभी कुछ सालों में परिस्थितियां बदली हैं और अभी बहुत सारे पदों की एक भर्ती होती है। जो एक भर्ती होगी इसी को एनटीपीसी कहा जाता है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन नहीं है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज रहते हैं। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज यानी ये बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें पूरे देश से भरने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस फॉर्म को करोड़ों में होती है। एक महत्वपूर्ण बिंदु। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, इस बात को भी आप समझिएगा कि एक व्यक्ति किसी एक भर्ती बोर्ड से ही परीक्षा भर सकता है। एक व्यक्ति को दूसरे भर्ती बोर्ड से परीक्षा भरने की इजाजत नहीं है। यानी अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो बिलासपुर भर्ती बोर्ड है, बिलासपुर भर्ती बोर्ड में 544 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया निकली हुई है। एग्जाम लगभग 1 तारीख पे होता है। अब रही बात एग्जाम के सिलेबस की, तो एक बहुत बड़ी विशेषता है इस एग्जाम की कि इस भर्ती परीक्षा में कहीं पर भी इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होता है। आपको 3 प्रमुख सब्जेक्ट होंगे, मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा और जीएस होगा। इन्हीं तीनों सब्जेक्ट को लेकर के 2 चरण की परीक्षाएं होंगी, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। सीबीटी 1 का मतलब सभी के लिए कॉमन टेस्ट होगा। यह परीक्षा ऑनलाइन होती है, पहली परीक्षा। उसके बाद पहले ऑफलाइन हुआ करती थी हमारे समय में, अभी ऑनलाइन हो चुकी है। अगर आप पहला एग्जाम क्लियर करते हैं तब जाकर के आप सीबीटी 2 दे पाएंगे। जो पहली परीक्षा होगी, मैं यहाँ पर आपको सिलेबस के हिसाब से लेके चलता हूँ, यहाँ बताता हूँ। देखिए, ये जो पहली परीक्षा है, आप यहां से देखिए ध्यानपूर्वक। सीबीटी 1 आरआरबी एनटीपी सिलेबस 2024, सीबीटी 1 एंड 2। मैथ्स के लिए 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ध्यान रखिएगा, मैथ्स के लिए 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स। मतलब मैथ्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 3 क्वेश्चन और जीएस के 40 क्वेश्चन, यानी 40, 30, 70 और यहां पर 30, 100 प्रश्न आएंगे और आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें बाउंडेशन नहीं होता है, आप किसी भी विषय को पहले बना सकते हैं। इसकी चर्चा हम करेंगे आखिरी में कि तैयारी कैसे करनी है। पहले सिलेबस और पैटर्न को समझ लेते हैं। जब आपका सीबीटी 1 निकल जाएगा तो आप सीबीटी 2 देंगे। सीबीटी 2 मतलब सेकेंड चरण। उसमें क्या होगा, अब प्रश्नों की संख्या बढ़ जाएगी। जहां मैथ्स में 30 थे वहां 35, रीजनिंग में 30 थे वहां 35, और जहां जीएस 40 था वहां पर 50। यानी 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पहले चरण और दूसरे चरण। ध्यान रखिएगा, पहले चरण और दूसरे चरण। पहले चरण में जिस विद्यार्थी का मार्क्स अच्छा होगा
वही क्वालिफाई कर पाएगा सेकेंड चरण के लिए। सेकेंड चरण में ही मेरिट लिस्ट बनती है, यानी 120 नंबर का जो मार्क्स होगा उसी के आधार पर मेरिट बनेगा। हम चर्चा करेंगे उस पर। सिलेबस को भी आप देख लीजिए, सिलेबस भी कैसा है। मैथमेटिक्स का सिलेबस वही जनरल सिलेबस है जो आप दूसरी भर्ती परीक्षाओं के लिए करते हैं। एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, बोट एंड स्ट्रीम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना, अलजेब्रा वगैरह। और यहाँ पर रीजनिंग के लिए वही कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, ठीक है, वेन डायग्राम, पजल, डाटा, स्टेटमेंट वगैरह। उसके बाद जो तीसरा केस है हमारा वो है, इस बार बोर्ड ने इसके सिलेबस में कुछ बदलाव किया है। पारंपरिक जीके को ना रद्द करके बल्कि करंट इवेंट्स और नेशनल इंटरनेशनल को ज्यादा महत्व दिया है। गेम्स, स्पोर्ट्स, इनसे पहले कम क्वेश्चन आते थे, अब यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो पूरी तरह से अगर हम तैयारी करेंगे तो कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, उसके बाद फिर आपका कल्चर इवेंट, गेम्स, स्पोर्ट्स, करंट, इन सब को रखा है। यानी एकदम पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि आपका हिस्ट्री के इस टॉपिक से इतने नंबर का क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं, आपको बहुत डीपली तैयारी करनी पड़ेगी हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेटेजी पे गौर करते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 7, यहां पर 4 और 5, 9 अलग अलग प्रकार की पोस्ट के लिए एक भर्ती परीक्षा होगी। पहले चरण में करोड़ों लोग फॉर्म भरेंगे और उसके बाद जितना मेरिट होगा, अब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आप देखेंगे कि कितना गुना देता है। जनरली मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है 15 गुना के आसपास पोस्ट का लिया जाएगा। जितना पोस्ट होगा उसका 15 गुना लिया जाएगा पहले चरण में, ठीक है। अब सेकेंड चरण में कोई व्यक्ति पहुंचता है तो इन 3 में से आप क्या करेंगे, आप एग्जाम देकर क्वालिफाई करेंगे। तैयारी कैसे करनी है इस बात पे हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। ये हो गया सिलेबस। तो चूंकि यहाँ पर इंग्लिश है नहीं, मैथ्स, रीजनिंग और केवल जीएस है, तो आप तैयारी कैसे करेंगे। तैयारी करने का तरीका, अब एक चीज और, एग्जाम कब होगा इसके बारे में किसी प्रकार का नोटिफिकेशन वैकेंसी में नहीं है, लेकिन फिर भी आप एग्जाम के लिए मिनिमम 6 माह, हो सकता है कि उससे अधिक भी समय आपको मिल जाए, 3 से 6 माह का समय आप टारगेट रखिए। और सबसे और असली महत्वपूर्ण चीज जो है कि रेलवे की जो भर्ती परीक्षा है वो प्रैक्टिस मांगती है। आप तैयारी कैसे करेंगे, किस तरीके से तैयारी करेंगे, इस बात को हम समझते हैं। पहला सब्जेक्ट है मैथ्स। मैथ्स के टॉपिक को आप पकड़िए, कोई भी एथेंटिक बुक रखिए और एथेंटिक बुक रख करके आप पहले बेस क्लियर कीजिए। बेस क्लियर करने के बाद उसमें के अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन कैसे बनाने हैं आपको, क्वेश्चन ऐसे बनाने हैं जैसे कि आप एवरेज, औसत अध्याय लिए हैं, औसत का बेसिक क्या है समझिए, उसका ट्रिक क्या है उसको पूरा डिटेल से समझ लीजिए। बेसिक और ट्रिक के बाद कम से कम उस अध्याय से 40 कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सेम कंडीशन आपको रीजनिंग में भी करना है। रीजनिंग के भी टॉपिक को रखेंगे, जो टॉपिक हमको दिया है उस टॉपिक को पकड़ेंगे और उससे जुड़े हुआ बेसिक और ट्रिक्स जितने हैं इन दोनों को हम फॉलो करेंगे। बेसिक और ट्रिक के साथ साथ जो है अधिक से अधिक, कम से कम चैप्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा चैप्टर है। कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो बहुत आसान होंगे, जैसे ब्लड रिलेशन वाले सवाल हैं तो आप 40-50 क्वेश्चन करेंगे तो फिर वो बन जाएंगे। लेकिन अगर स्टेटमेंट वाले हैं तो आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। जैसे पासा है तो पासा के लिए बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं बनाना है, आपको कम क्वेश्चन में हो जाता है। तो चैप्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चैप्टर को कितना दिन देंगे। लेकिन जैसा भी है अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करना है। जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, सिलेबस को रखिए, कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन रीजनिंग के बनाइए और सेम टू सेम जीके में भी आपको सिलेबस के हिसाब से चलना है। हिस्ट्री, पॉलिटी, देखिए बहुत अधिक डीपली पीएससी और व्यापम की भर्ती परीक्षाओं जैसा जीएस नहीं पूछता है, तो आप इसमें थोड़ा सा एक स्किप कर सकते हैं कि आप इंपॉर्टेंट वाले हिस्से को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। कम से कम 3 से 4 महीने का समय दीजिए। जब 3 से 4 महीना गुजर जाता है, इतने में आपका अध्याय जब पूरा हो जाएगा, तो आप क्या करें, कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई कोचिंग सेंटर से ही आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जैसे आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन बनाने हैं, तो आप क्या कीजिए, शुरुआत में आपको तकलीफ जाएगा, आप एक टेबल बनाइए, एक सूची बनाइए अपने पास। आज का डेट है, मैं एक मॉडल पेपर सॉल्व कर रहा हूं, अब मैं देखता हूं कि आज की डेट में मैंने
कितने 90 मिनट में कितने क्वेश्चन बनाए। तो अगर उन 90 मिनट में मैं 70 क्वेश्चन बनाता हूं तो लिस्ट बनाइए कि 70 में कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। फिर देखिए कि कौन सा एरिया आपका कमजोर है, उस एरिया पे ज्यादा फोकस कीजिए। फिर इस टेस्ट को कंटिन्यू रखना है आपको, ठीक है। अगले दिन फिर टेस्ट दीजिए, फिर अगले दिन टेस्ट दीजिए, और एक सूची बना के रखिए और रोज उसमें इंक्रीज करते रहिए। इस टेस्ट को बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तो बोलता हूं कि आप पढ़ाई से ज्यादा टेस्ट पे फोकस करें यहाँ पर, क्योंकि पढ़ लेने से वो हैबिट नहीं आएगी। आपको कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, कम समय में अधिक क्वेश्चन बनाना है यहाँ आपको। आप बात को समझिए कि आपके पास 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटे का समय है। 1.5 घंटे में आपको मैथ्स के 30 बनाने हैं और रीजनिंग के 30 बनाने हैं। आप हिसाब लगाइए कि अगर एक क्वेश्चन क्या 1 मिनट में बना पाएंगे? एक क्वेश्चन अगर 1 मिनट में बनाएंगे तो 60 मिनट में 60 क्वेश्चन बनेंगे, फिर 30 मिनट बचेंगे आपके पास 40 क्वेश्चन करने के लिए। मतलब मोटे तौर पर 1 मिनट में एक क्वेश्चन। आपको तो पढ़ने में प्रश्न को आधा मिनट लग जाता है, तो बहुत तेजी से कैसे बना पाएंगे? तो इसका सही तरीका है अधिक से अधिक आप टेस्ट दीजिए, जितना अधिक से अधिक टेस्ट, और इस टेस्ट की प्रक्रिया को कभी रोकेंगे नहीं, ठीक है। तो ये कुछ छोटी सी जानकारी का स्रोत है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी हम लोग फ्री में वीडियो भी अवेलेबल कराएंगे मैथ्स, रीजनिंग और जीएस तीनों के लिए, रेलवे के लिए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसे शेयर कीजिए। सभी को थैंक यू।